हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, सारी चीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारी चीजें अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी बिना किसी बैरियर के। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर इसी बात पे जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की क्लास जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दे। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है एंड आप सभी इसके लिए काफी वेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी चीजें कवर हो गई हैं, पर थोड़ा टाइम हो गया है पढ़े हुए। मैं जानती हूँ भाई, आदत है इंसानों की कि भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अपने एंड से रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए ये जिम्मा भी मैंने उठा लिया भाई, मैग्नेट ब्रेन्स ने ये जिम्मा भी उठाया है, आपको रिवीजन भी हम ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एंड से रिवीजन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम आपको अपने एंड से एक रिवीजन करा देते हैं। इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सा सेशन जिसका नाम है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो एज यू नो अकाउंट्स के चैप्टर लेंदी हैं, और लेंदी क्यों है? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी हैं, और यदि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो फिर चैप्टर रिवीजन करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने आपके, जैसे कि हर बार करती हूँ, आपको पता ही है, पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उनको दो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधे कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में, आधे कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में। सिमिलरली जो आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज करे यदि कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो भाई कोई रिविजन का मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो वो क्वेश्चन भी आधे पार्ट 1 में, आधे पार्ट 2 में। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका 2 पार्ट में रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ गए? ठीक है, तो पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम लोगों ने 2 पार्ट्स में लेके गए। आज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा इसी के बाद, तो बस बने रहना और अपना रिवीजन करना। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। लाइक शेयर आई होप आप सभी ने कर दिया होगा, तो फिर आ जाइए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख लेते हैं, कहां से क्या शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके सबको उठाएंगे। आधे टॉपिक पार्ट 1 में, आधे पार्ट 2 में, एक्सरसाइज भी आधी यहाँ आज ही करवाऊंगी पार्ट 1 में और आधी पार्ट 2 में करवाऊंगी, सारी चीजें करवाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। रैपिड तरीके से सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। पर यदि अभी समय है तो बेटर है, यदि अभी तक कंप्लीट पूरा वो जो मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया है चैप्टर 4 का, वो नहीं देखी, डिटेल क्लासेस नहीं देखी, तो भाई पहले वो देख लो। यदि देखी है, सब कुछ आता है, जस्ट एक रिवीजन के पर्पज से आया, तो भाई परफेक्ट जगह आप लोग के लिए, फिर आप परफेक्टली बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पाओगे। लेकिन हाँ, बिना वहां पे पढ़े, डिटेल वीडियोस नहीं देखी, डिटेल क्लासेस नहीं देखी, फिर रिवीजन के लिए आ रहे हो, तो भाई इससे काम नहीं बनेगा, राइट? दिस इज जस्ट अ रिवीजन। आप लोगों को डिटेल जो वीडियोस है, डिटेल चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसको भी सजेस्ट करूंगी कि वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। यदि समय है तो देख लो, और यदि अब एग्जाम कल परसों है तो फिर भाई आ जाओ, रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है? चलो, तो भाई क्या है हमारे को देखना चैप्टर में, तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं, सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना, तो क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे इसका, फिर उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, और किस तरीके से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, तो पुराने पार्टनर्स का रेशो सबका चेंज होके एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा, ये हम लोग कैलकुलेट करना देखने वाले हैं। देन सेक्रीफाइसिंग रेशो भी देखेंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने से बेचारे पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उनको भी देखेंगे, वो कैसे क्या कंडीशंस होती है।
देन गुडविल का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग क्या है। हिडन गुडविल, जो आपकी छुपी हुई गुडविल है, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देके रखते, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी करेंगे, और इसके साथ इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये क्या होगा, इसमें कैसे आप अकाउंट बनाओगे, ये क्वेश्चन भी कराऊंगी आपका मैं सेकंड वाले पार्ट में, राइट। देन ये मतलब टॉपिक भी पढ़ाऊंगी अभी और क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व कैसे होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह, इन सब का कैसे ट्रीटमेंट करोगे, एंड एट लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट में रहेंगे, और ये लास्ट के 2 टॉपिक आपके सेकंड पार्ट में जाएंगे, और क्वेश्चन भी कुछ इस पार्ट में कुछ उस पार्ट में, सारी चीजें 2 पार्ट्स में कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, तो आ जाओ भाई, शुरू करें। ये हो गए टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। शुरुआत करेंगे मीनिंग से कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो आपको मालूम है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, फर्म में बदलाव आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भैया क्योंकि पुराने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अब खत्म हो रहा है। पुराने पहले 2 पार्टनर ने अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करी थी, अब वो हट जाएंगी, नया पार्टनर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। किन के बीच बनेगा, नए पार्टनर्स के बीच बनेगा। पुराना पार्टनर, चल पुराने पार्टनर भी रहेंगे लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं रहेगा, अब नए पार्टनर्स में नया एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट, इसी को कहते हैं। और जो कैपिटल आ रही है न्यू पार्टनर की, वो भी क्या होगी, capital contribution by the new partner, his share in profit है, and other conditions are agreed upon, है ना। उस तरीके से वो कुछ कैपिटल भी लाएगा, और फिर जब कैपिटल लाएगा तो प्रॉफिट में शेयर भी लेगा। ओके, यही होता है आपका एडमिशन, कि पुराने पार्टनर्स थे 2, अब एक और तीसरा आ रहा है। दिस इज योर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देन स्टूडेंट, चलिए ये हमने कर लिया। ओके, चलिए इसके बाद ये आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यदि हम इसके थ्रू देखें तो एक पर्सन पार्टनर कब बनेगा, जब क्या हो, आपके पार्टनरशिप डीड में यदि लिखा है ऐसा कि आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, उसका एडमिशन कर सकते हो, तभी करोगे। और इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भाई जितने भी पार्टनर हैं सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, सभी की क्या होनी चाहिए, वो सभी एग्री होने चाहिए, सबका कंसेंट होना चाहिए, तभी नया पार्टनर आएगा। पुराने सभी पार्टनर की मर्जी से, इच्छा से ही नया पार्टनर आ सकता है, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो। और यदि एग्रीमेंट है तो भाई फिर अपनी पार्टनरशिप डीड जो कहती है उसके अकॉर्डिंग चलो, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 31 के अंतर्गत है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नाउ, अब एडमिशन हो गया, न्यू पार्टनर आ गया, तो उसके क्या क्या राइट है कि भाई अब आ गया है पार्टनर में, पार्टनरशिप में, तो शेयर में जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सेदारी होगी उसकी। ऐसा तो है नहीं पुरानी पार्टनर पूरा प्रॉफिट बांटेंगे, नया पार्टनर आया है तो वो भी प्रॉफिट में शेयर लेगा। और क्या करेगा, जो असेट है फर्म के, उसमें भाई उसका भी कुछ ना कुछ हक रहेगा, फर्म के असेट्स में भी उसकी ओनरशिप कहीं ना कहीं रहेगी, राइट। और भाई अब सारी अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना मिलेगी, कुछ लाइबिलिटी है तो वो भी उसको बियर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में। ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी लाइबिलिटी, पर कुछ प्रपोर्शन में उसको सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ जाइए फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर ऑफ द फर्म। तो जाहिर सी बात है, जो नया पार्टनर आ रहा है आपका, वो क्या करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट का कुछ शेयर रिसीव करेगा। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोस पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट। अब भाई मैंने क्या बताया, शुरू से बता रही हूँ कि नए पार्टनर के आने से, क्योंकि नया पार्टनर आएगा फर्म में शेयर लेगा प्रॉफिट का, इससे क्या होगा, बेचारे पुराने जो पार्टनर थे उनका शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि जब उनका शेयर कम होगा तभी तो नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो उनके वजह से, मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये सेक्रीफाइस करने के लिए जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, उनको कंपनसेट करेगा। कैसे करेगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल देकर, क्योंकि नया पार्टनर अपने साथ 2 चीजें लाता है, एक कैपिटल, दूसरी गुडविल। तो वो जो गुडविल लेके आएगा, उस गुडविल में से कुछ कुछ प्रीमियम, मतलब गुडविल का कुछ पार्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ओके, ये सब कुछ 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, आपको सब लग ही रहा होगा कि यार ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीजें रिलेटेड ही है ना। देन बिसाइड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। वही मैंने बताया कि गुडविल के साथ साथ कैपिटल, 2 चीजें लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। नया पार्टनर 2 चीजें लेकर आता है ना। चलिए, देन वी हैव इफेक्ट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो भाई ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म, और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका बन जाता है। और जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका भाई वो शेयर लेगा, है ना, उसका क्या लेगा, उसमें हिस्सेदारी लेगा फ्यूचर के प्रॉफिट में, ठीक है।
जिससे क्या होगा, जो कंबाइंड शेयर है पुराने पार्टनर्स का वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई पुराने पार्टनर को पहले ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अब नया आया तो जैसे मान लो 2 पुराने पार्टनर थे तो कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, और जितना कम हुआ वो नए वाले को मिल जाता है। ठीक है, तो नए पार्टनर के आने से, क्योंकि नया पार्टनर प्रॉफिट लेता है तो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो जाता है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, भाई कैपिटल भी लेके आता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है भाई, जो भी आपकी कंपनी के फर्म के असेट्स है उसमें भी उसका कहीं ना कहीं राइट है ना, उसका भी हक है उन असेट्स पे, और लाइबिलिटी को भी क्या करता है, इनकर करता है। ठीक है, लाइबिलिटी को भी उसको बियर करना पड़ता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं एडजस्टमेंट इज मेड। अब भाई हमें कुछ एडजस्टमेंट भी बनाने पड़ते हैं, जैसे कि पहले से कोई रिजर्व है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है तो भाई वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा। देन एडमिशन के टाइम जितने भी आपके असेट है और लाइबिलिटी है उनकी फिर से वैल्यू देखो, असेट और लाइबिलिटी की फिर से वैल्यू देखोगे आप, और यदि कोई चेंज आता है तो भाई वो चेंज जो भी आएगा, यदि चेंज आएगा, मान लो असेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, तो ऐसे करके जो भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पुराने रेशो में, समझ गए, पुराने रेशो में। तो 2 चीजें हो गई, पहला ट्रीटमेंट काय का होगा स्टूडेंट्स, रिजर्व प्रॉफिट लॉस जो भी है, दूसरा आपका जो वैल्यू चेंज हो रही है ना असेट और लाइबिलिटी की, तो वैल्यू चेंज होने के कारण यदि लॉस है प्रॉफिट है जो भी है, पुराने पार्टनर्स पहले ही बांट लेंगे पुराने रेशो में नए पार्टनर के आने के पहले। ओके डन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू सेक्रीफाइज्ड पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइज्ड प्रॉफिट शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। अगेन हम गुडविल निकालेंगे फर्म की, है ना, और क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो वो पुराने पार्टनर्स को उस गुडविल में से कंपनसेशन देगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशो। डन। ओके आ जाइए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में भी, कि भाई हमें देखना पड़ता है जो चेंजेस आ रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब क्या रहेगा, क्योंकि पुराने पार्टनर थे अब नया भी आ रहा है तो अब सबके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएंगे, और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो निकालेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे किसकी, गुडविल की, कैसे क्या गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी। उसके बाद बच्चों यदि कोई गेन हो रहा है आपको रिवैल्यूएशन में, मतलब असेट का कम ज्यादा, लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा, तो इससे या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, असेट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट। तो सभी लाइबिलिटीज, या सभी की तो नहीं बट कुछ कुछ एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आता है, तो वो परिवर्तन क्या है कैसे नहीं है वो देखेंगे, और उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। फिर उसके बाद यदि कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में। ये सब कुछ 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं पर यहाँ भी पढ़ना है। ओके देन स्टूडेंट्स यदि कोई रिजर्व है, कोई ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको भी बांटेंगे। और आपको मालूम है लास्ट में जो भी कैपिटल होती है, क्योंकि अब नया रेशो बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल रहती है उसको नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नए रेशो में आप कह सकते हैं उसका शेयर निकालते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल का पार्टनर्स का नए रेशो में शेयर निकालते हैं। तो वो एडजस्टमेंट भी हम देखेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको पार्ट 2 में एक सवाल भी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी पार्ट वाले 2 में, मतलब पार्ट 2 में कराऊंगी इससे रिलेटेड सवाल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि ये टॉपिक वहां पे होगा आपका कंप्लीट, कल होगा, कल नहीं मतलब 2nd पार्ट में, है ना, 2nd पार्ट में ये वाला आपका जाएगा और इसका क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो भाई 2nd पार्ट भी देखना जरूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है एडमिशन के दौरान, आपको मालूम ही है, ठीक है। अच्छा ये हमारा एडजस्टमेंट हो गए रिक्वायर्ड, जो भी है हमारे, ये हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, आपको मालूम है कि आप पहले पुराने पार्टनर्स थे उनका पहले कुछ और रेशो था, नया पार्टनर आएगा तो आप कुछ और रेशो बन जाएगा, जिसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एडमिशन के बाद जो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी है कि अब हम क्या करें, एक नया रेशो बनाए, ठीक है। पुराने पार्टनर्स कुछ और थे, अब नया पार्टनर आ रहा है तो तीनों या 3 हो गए, 4 जितने भी पार्टनर है सब मिलके एक नया रेशो क्रिएट करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, तो एक ऐसा रेशो जिसमें ऑल पार्टनर, जिसमें नया वाला पार्टनर भी इंक्लूडेड है, सारे पार्टनर्स फ्यूचर में जिस रेशो में अपना प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जो नया पार्टनर है ना, वो क्या करेगा, उसका शेयर लेगा ओल्ड पार्टनर से। कैसे लेगा, या तो उसके ओल्ड रेशो में ले सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर रेशो में लेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर एक कंडीशंस पढ़ाऊं और हर एक कंडीशन के क्वेश्चन कराऊं तो फिर बच्चों ये रिवीजन में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ, बट हाँ एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी कंडीशंस डिटेल में अलॉन्ग विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ाया है। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दोज वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल अलॉन्ग विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए ये 3 कंडीशंस होती हैं, राइट। अब आगे आ जाओ स्टूडेंट्स, सिचुएशन 1 थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, भाई रिवीजन है तो सब कुछ पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो पहले सिचुएशन क्या है, जब नया पार्टनर आ रहा है और वो पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा है उनके पुराने ही रेशो में। पहली सिचुएशन है, नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर से शेयर लेगा, उनके पुराने रेशो में ही लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपके केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर का है, वो आपको दिया है, लेकिन किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, पुराने पार्टनर्स ने, है ना। पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं दिया, लेकिन नया पार्टनर का रेशो आपको न्यू रेशो दिया है। नया पार्टनर जिस रेशो के लिए आ रहा है, जिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आ रहा है, वो आपको पता है ना। जो आपका प्रॉफिट शेयर है न्यू पार्टनर का वो पता है, परंतु पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं पता। पहला केस है आपका, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो नया पार्टनर है उसने क्या किया होगा, शेयर लिया है पुराने पार्टनर से, उसके ओल्ड रेशो में ही लिया है, ठीक है। क्योंकि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, पुराने पार्टनर्स ने, ये नहीं दिया। इसीलिए यदि कुछ भी नहीं दिया तो क्या कर लो, ना ओल्ड दिया, नहीं ओल्ड तो दिया है लेकिन उनने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं दिया। अब उनका न्यू कितना हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो भी नहीं दिया। बस नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो दिया है। तो इस कंडीशन में जो उनका पुराना रेशो है उसी को सेक्रीफाइस रेशो मान लो, ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है ना। और फिर उसी में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू टू शेयर बैलेंस प्रॉफिट और लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ऑल पार्टनर्स इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग। किस तरीके से करेंगे हम, जो भी आपका न्यू या इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर लेंगे, 1 में से डिडक्ट करेंगे। 1 यदि हम पूरा शेयर मान लेते हैं, उसमें से डिडक्ट क्या कर दो, जितना भी शेयर न्यू पार्टनर आ रहा है, मतलब 1/5 के लिए आ रहा है तो 1 - 1/5 करते हैं, राइट। और डिवाइड कर देंगे जो भी बैलेंस आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, राइट। इस तरीके से करेंगे तो आपका आ जाएगा। इन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल वीडियो में कराया, तो भाई आप देख सकते हैं वो भी, तो आपको इनके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है कि जब आपको शेयर पता है न्यू पार्टनर का और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता है ओल्ड पार्टनर के, है ना, पुराने पार्टनर्स का भी पता है और नए पार्टनर का भी पता है, तो इस केस में क्या करोगे, सेम वही 1 से डिडक्ट करोगे, जो भी आपका आएगा उसमें आप ओल्ड पार्टनर्स का शेयर निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अब आ जाओ भाई थर्ड वाला केस। थर्ड केस क्या कह रहा है, हो सकता है कि आपको नए पार्टनर्स का भी शेयर पता हो और जो आपका ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका शेयर इक्वली दिया हो, ठीक है। ये आपकी थर्ड वाली ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा आपकी अगली कंडीशन हो सकती है, चलो 3 कंडीशन है, उसके बाद आपकी सिचुएशन 2 है ना। मतलब वो जो अभी 3 केसेस पढ़े वो सिचुएशन 1 के अंदर के थे। अब सिचुएशन 2 क्या है आपकी, जब न्यू और इनकमिंग पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से ले रहा है एक पर्टिकुलर रेशो में, है ना। कुछ रेशो आपको दिया है, तो कैसे निकालोगे, न्यू प्रॉफिट शेयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट, जो आपको ये जो है ना ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर जितना सेक्रीफाइस किया है उतने से निकालोगे, तो आपको पता लग जाएगा क्या न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आएगा। ओके चलिए अब आपके देख लेते हैं हम लोग सिचुएशन थर्ड वाली, लास्ट वाली सिचुएशन क्या है, जब न्यू पार्टनर्स का आपको क्या पता हो, व्हेन न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है, हो सकता है वो फ्रैक्शन में ले, जैसे 1/4 ले रहा है, किसी से 1/3 ले रहा है, तो इस तरीके के डिफरेंट सिचुएशन होती है जहां पे हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। डन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज कंडीशंस देख ली, है ना। यदि आप अच्छा जो थर्ड वाली है इसके अंदर की फर्स्ट हो गई, सेकंड कंडीशन एक और बची है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हर ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यदि 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर बोलते हैं कि भाई मैं अपना शेयर नहीं चेंज करूंगा, तो सिर्फ कौन करता है, सेकेंड वाला पार्टनर ही करता है। ये कंडीशन भी आपकी पॉसिबल है। ओके तो ये हमने कंडीशंस देख ली है।
नाउ व्हाट इज सेक्रीफाइस, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हो गया, अलग अलग कंडीशंस हैं। आप लोगों को अलग अलग कंडीशन के अंदर के यदि क्वेश्चंस देखने हैं तो डिटेल वीडियो की तरफ आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए मैं रिवीजन बता रही हूँ। तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। अब नेक्स्ट होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये तो पता ही है आपको, है ना, ओल्ड माइनस न्यू कर दो तो सेक्रीफाइस निकल जाता है कि किस ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, राइट। ये सिर्फ पुराने पार्टनर का निकलता है, क्योंकि पुरानी तो सेक्रीफाइस करते, नया तो गेन करता है, तो ये नए पार्टनर का नहीं निकलता, ठीक है। चलिए अब इसका पर्पस क्या है, क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि भैया हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशो में ही तो पुराने पार्टनर्स को गुडविल में क्या देना है, गुडविल में उनको कंपनसेशन देना है ना, गुडविल के आप कह सकते हो गुडविल के तरीके से हम उनको क्या देते हैं, गुडविल की हेल्प से उनको कंपनसेशन देते हैं, इसीलिए निकालते हैं। क्योंकि गेनिंग पार्टनर आया है, उसका गेनिंग रेशो हुआ है, उसको गेन हुआ है प्रॉफिट में, तो वो क्या करेगा, पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में कंपनसेशन देगा, इसलिए ये जरूरी है इसको कैलकुलेट करना। फॉर्मूला है आपको पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाता है। कैसे क्या निकालना है, पूरी प्रोसेस दी है आप लोगों को, जैसे कि हाउ इज सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेटेड, तो मालूम है आपको, जब क्या हो रहा है आपका, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल। इसकी 3 कंडीशंस हैं आपकी, 3 कंडीशंस में अलग अलग कंडीशंस में हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। जैसे कि चलो इन तीनों को हम लोग देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या रहती है स्टूडेंट्स आपकी, जब प्रॉफिट शेयर आपको नए पार्टनर का तो पता है, लेकिन क्या है, गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर्स ने किसने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं पता, बस नए पार्टनर का शेयर पता है, तो इस कंडीशन में जो पुराने पार्टनर है उनके पुराने रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो मान लेते हैं हम, पहली कंडीशन कहती है। देन दूसरी कंडीशन है, जब ओल्ड पार्टनर्स का मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको पता हो, पुराने पार्टनर्स का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सभी पार्टनर का पता हो, तो इस कंडीशन में क्या करो, जो भी प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो रहा ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे, पता लग जाएगा सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, इनकमिंग पार्टनर का आपको मालूम है कितना प्रॉफिट शेयर हो रहा है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन में उसको यदि मिल रहा है तो भाई उस फ्रैक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके शेयर में, तो हमें पता लग जाता है सेक्रीफाइस कैसा कितना है, राइट। चलिए फिर उसके बाद ये क्या है, जब एडमिशन हो रहा है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आता है, गेन करता है, और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम गुडविल का कुछ पार्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है, यही होती है हमारी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ओके डन। चलिए इसके अंदर आपको मालूम है करना क्या होता है, जब भी एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो वो उनको क्या करता है, पुराने पार्टनर को, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक तौर से उनको कंपनसेट करता है, जैसे क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, एक तरीके से क्या हो गई, कंपनसेशन हो जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, क्योंकि उन्होंने नए पार्टनर के लिए क्या करा है, कुछ ना कुछ उनके फेवर में नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। ओके चलिए, नाउ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो कैसे कैसे होता है, टोटल 6 कंडीशन होती है आपकी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की। कितनी कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन होती है, एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि गुडविल जो है आप प्राइवेटली लाए हो, भाई आप सीक्रेटली लाए हो, बिना बताए प्राइवेटली आप बिजनेस में नहीं लेकर आए, अलग से जाकर आपने सीक्रेटली पार्टनर्स, जो मतलब नया पार्टनर से मान लो कि मैं नई पार्टनर आ रही हूँ, तो मैंने बिजनेस में अभी चर्चा भी नहीं करी कि मैं कैसे क्या गुडविल लाऊंगी। जो पुराने पार्टनर है मैंने उनके साथ सीक्रेटली बैठ के कहीं पे मीटिंग करी और उनको प्राइवेटली गुडविल दे दी, बिजनेस से इसका लेना देना नहीं है। तो जब बिजनेस से लेना देना नहीं है तो बुक्स में कहाँ से रिकॉर्ड होगा बिजनेस के किसी अकाउंट में इस तरीके की गुडविल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आपने बिजनेस में नहीं लाया, आपने प्राइवेटली आपस में कुछ करा है, आपस में आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कर ली है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए बिजनेस की बुक्स में, बिजनेस के अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लो गुडविल का। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब गुडविल आप लेकर आए हो इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस, मतलब आप गुडविल लेके आए हो कैश में लेके आए हो या चेक में लेके आए हो और वो अभी बिजनेस में ही है, मतलब आपने गुडविल लेके आ गए, है ना, आपने पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो कर दी, पर अभी वो बिजनेस में ही है। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी पर पुराने पार्टनर ने विड्रॉ नहीं करी, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, भाई नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ गया, आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, पर अभी नए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है उन्होंने विड्रॉ नहीं करी, वो गुडविल अभी बिजनेस में ही है,
ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि जो भी है गुडविल अभी बिजनेस में ही है, पुराना पार्टनर ने अभी उसको विड्रॉ नहीं करी है, नया पार्टनर लेके आ गया, काय में, कैश में या चेक में, जैसे भी है वो गुडविल लेके आ गया, पर वो गुडविल अभी कहाँ है, बिजनेस में ही है। डन, ओके। अब आ जाओ थर्ड पे। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, यदि ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी गुडविल आप कैश या बैंक से लाए हो उसको डेबिट करो, और आप प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आए हो तो वो क्रेडिट करते हैं, राइट। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, यदि आप कैपिटल लेके आए हो, भाई मैंने क्या बताया, नया पार्टनर गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है, तो गुडविल लेकर आए तो ये एंट्री कैपिटल लाए, कैश बैंक जिससे भी लाए वो डेबिट, और न्यू पार्टनर जो भी है, जो भी नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यहाँ पे प्रीमियम मतलब यहाँ पे गुडविल की एंट्री, यहाँ पे कैपिटल की एंट्री, सिंपल एंट्री है, ठीक है। आ जाइए आगे, फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, और भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, क्या क्या है, ये आपकी है कैश और बैंक, जो भी आप लेकर आए हो, जितनी भी आप गुडविल लेके आए हो, अब क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, पुराने पार्टनर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो आपका न्यू पार्टनर है वो क्या लेके आया, जितनी भी कैपिटल लेके आया है वो, और क्या करोगे, जो वो प्रीमियम लेके आया है वो। अच्छा, यहाँ पे कंबाइंड एंट्री हमें बताइए, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है, ये कंबाइंड एंट्री देखो मैं आपको बताती हूँ, या तो आप ये दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, या इससे बेटर है एक कंबाइंड एंट्री क्या कर दोगे, कैश और बैंक में जितनी भी गुडविल और कैपिटल लाए हो दोनों डेबिट होगी, और यहाँ पे जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उसके कैपिटल अकाउंट में वो, और जो वो गुडविल लाया है वो, इस तरीके से दोनों, दो की बजाय एक एंट्री भी कर सकते हो। देन अब आपको मालूम है क्योंकि प्रीमियम ऑफ गुडविल आई है तो ये बटेगी ना पुराने पार्टनर्स में, तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, और जिन भी पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे हम। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। ये दो एंट्री होती है, ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब थर्ड केस पे आते हैं। गुडविल का थर्ड केस क्या होता है कि जब गुडविल आप लेके आए हो कैश में, चेक में, है ना, नया पार्टनर लेके आया है, और वो जो है गुडविल वो पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिए, या तो पूरी तरीके से या आधी, जितनी भी उनकी मन, जितना भी उनका मन था, मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आया, अभी तक पुराने केस में क्या हो रहा था कि वो गुडविल अभी बिजनेस में ही थी, हालांकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी पर वो बिजनेस में थी, उन्होंने अभी विड्रॉ नहीं की। इस वाले थर्ड केस में क्या हो रहा है कि गुडविल भी आ गई, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, और पार्टनर्स ने अपने हिसाब से उसको विड्रॉ भी कर लिया, तो पूरी की पूरी विड्रॉ कर ली, मतलब लेके आ गए। विड्रॉ मतलब जो गुडविल है उसको उन्होंने निकाल ली फर्म में से, ठीक है ना, जैसे बैंक में से पैसा विड्रॉ करते हैं ना, भाई बैंक में पैसा रखा है आपका, भाई वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन यदि आप उसको विड्रॉ करोगे तो बैंक वाला आपको पैसे दे देगा, आप घर ले आओगे। सिमिलरली गुडविल भी आप ही की है, बिजनेस में है, रिटेन है, वो बिजनेस में ही रखी है, चाहो तो विड्रॉ करो पूरी तरीके से या आधी, जितनी आपको करनी हो। ये है आपकी थर्ड सिचुएशन, ओके। चलिए थर्ड सिचुएशन के बाद आ जाइए, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले तो आपने प्रीमियम लेके आए हो गुडविल की, तो कैश में या बैंक में जिसमें भी लाए हो डेबिट, और प्रीमियम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। फिर क्योंकि वो प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ती है तो वो एंट्री सेम वही एंट्री है पहले की दो जो अभी मैंने बताई, सेम वही एंट्री। तीसरी एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगी कि अब आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया ना अमाउंट, अब वो अमाउंट आप निकाल रहे हो, तो बिजनेस से कैश या बैंक कम हो जाएगा, इसलिए वो कैश और बैंक अब क्रेडिट चला जाएगा। तो जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश या बैंक कम हो जाएगा ना फर्म का, इसलिए कैश या बैंक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ये वाली एंट्री बस एक्स्ट्रा होती है इन केस ऑफ विड्रॉ, अदरवाइज ये दो एंट्री तो एज इट इज है, ठीक है, जो हमने रिटेन वाले केस में भी देखी कि गुडविल आ गई है पर अभी रिटेन है, बिजनेस में ही रखी है, ओके। तो ये सेम है, बस एक एडिशनल एंट्री ये है कि जब आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो डेबिट में जाएगा, और कैश बैंक कम हो रहा है इसलिए ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा। डन, ओके। ये हो गई थर्ड वाली कंडीशन, है ना। अब आ जाओ फोर्थ कंडीशन में कि अब आप गुडविल लेके तो आ रहे हो पर कैश में नहीं बल्कि किसी दूसरे काइंड में लेके आ रहे हो, है ना। कैश मतलब आप कैश में या बैंक से, चेक से गुडविल नहीं लेके आ रहे हो पर किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि हो सकता है आप क्या लेकर आ रहे हो, कैश नहीं ला रहे हो पर कोई असेट लेके आ रहे हो, कोई असेट ला रहे हो जो कि आपकी गुडविल के वैल्यू के बराबर ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख की गुडविल लानी थी, उसकी जगह आप 1 लाख की कोई मशीन लेकर आ गए, 1 लाख की कोई बिल्डिंग लेकर आ गए, सो दिस इज कॉल्ड एज गुडविल, जो आपने कैश में नहीं बल्कि किसी दूसरे तरीके से लाए हो। तो ये भी आपकी कंडीशन होती है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये है आपकी कौन सी कंडीशन, नंबर 4, ओके।
अब इसकी एंट्री देखो, इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि अब आप कैश में या बैंक से पैसा नहीं ला रहे हो गुडविल का, तो अब आप असेट ला रहे हो तो असेट को डेबिट करोगे, और जो भी आपकी कैपिटल तो अब आपकी आ ही रही है ना, गुडविल असेट में ला रहे हो पर कैपिटल तो एज इट इज आ रही है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल आप असेट के रूप में लेकर आ गए, तो जितना भी अमाउंट का असेट है उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री सेम वही, अब वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो भी अमाउंट है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा, राइट। भले आप गुडविल नहीं लाए हो पर जो भी असेट लाए हो वो गुडविल के बराबर ही हम ट्रीट कर रहे हैं कि ये असेट आप गुडविल के ही तरीके से लाए हो, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। डन स्टूडेंट्स, ये हो गई एंट्री, सब कुछ याद रखना, ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आती है। ओके चलिए, देन एक एंट्री और हमारी क्या रह गई है भैया, एक एंट्री, हाँ एक एंट्री ये है आपकी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आपने विड्रॉ कर लिए, पुराने पार्टनर्स ने यदि वो विड्रॉ कर लिए तो भाई सिंपल सी एंट्री है, पार्टनर का अकाउंट जो भी विड्रॉ कर रहा है डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन, ये तो पता ही है आपको विड्रॉ वाली एंट्री। अब आ जाइए भैया लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट सिचुएशन है, फिफ्थ वाली, कि जब आप गुडविल का कुछ हिस्सा लेके आए हो, पूरी नहीं लाए हो, मतलब 1 लाख गुडविल लानी थी, 50,000 लाए हो, 50 नहीं लाए हो, इस कंडीशन में क्या होगा भैया, इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन में एंट्रीज देख लो क्या होंगी, जितनी भी गुडविल लाए हो वो बैंक में चली जाएगी, जितनी भी लाए हो बैंक में चली जाएगी और जो कैपिटल लाए हो वो तो लेके ही आए हो, और प्रीमियम फॉर गुडविल जितनी लाए हो वो आपने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद जितनी भी प्रीमियम थी वो आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बट जाएगी, और जो अभी आप नहीं लाए हो, जो रिमेनिंग है, रह गई है गुडविल, वो आपके खुद के करेंट अकाउंट में चली जाएगी, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में चली जाएगी। 1 लाख लानी थी आपको गुडविल, आप 50 लाए हो सिर्फ, तो 50 ही लिखोगे आप, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ 50 लिखोगे, यहाँ पे भी 50 लिखोगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, पर ये 50 भी और यहाँ पे 50 जो अब लाने बाकी है, क्योंकि पूरी 1 लाख लानी थी, 50 बाकी है, तो वो आपके करंट अकाउंट में चले जाएंगे, दोनों मिला के 1 लाख पूरे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके आ जाइए अब लास्ट वाली कंडीशन, जब आप क्या कर रहे हो, गुडविल ही नहीं ला रहे हो, डज नॉट ब्रिंग, जब आप गुडविल ही नहीं ला रहे, आधी पूरी कुछ भी नहीं ला रहे, इस केस में क्या करेंगे, पूरी की पूरी, क्योंकि नहीं लाए हो तो पूरी नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में डाल दो, पूरी नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में डाल दोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे। दिस इज योर लास्ट कंडीशन। डन, आ जाइए फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे। हिडन गुडविल क्या होती है, छुपी हुई गुडविल जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं देते पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर देखो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपको नेटवर्थ निकालनी होती है, 2 तरीके की नेटवर्थ, सबसे पहली इंक्लूडिंग गुडविल, दूसरी एक्सक्लूडिंग गुडविल, है ना, 2 तरीके की नेटवर्थ निकालते हैं। इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालते हैं हम, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल लो और उस नए पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, इंक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ आ जाएगी। उसके बाद एक्सक्लूडिंग वाली गुडविल निकालोगे कैसे, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लो, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दो, तो आपको एक्सक्लूडिंग गुडविल पता चल जाएगी। इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपको पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल पता लग जाएगी। डन, देख लो भैया, इंक्लूडिंग गुडविल ले लो, एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ ले लो, आपस में माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ गुडविल पता लग जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ओके और यदि आप लोगों को क्या निकालना है भाई, नेटवर्थ निकालनी है, और पुराने पार्टनर्स की यदि कैपिटल नहीं दी तो क्या कर दो, सारे एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपको नेटवर्थ पता लग जाएगी। एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे नेटवर्थ, और क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, और कैपिटल मतलब नेटवर्थ, बात वही है, बराबर ही है, कैपिटल बोल लो नेटवर्थ बोल लो, बात सेम है, ठीक है। चलिए, या फिर एक तरीका और है कि जो भी कैपिटल है सभी पार्टनर्स की वो ले लो, यदि कोई प्रॉफिट है ऐड कर दो, और कोई फिक्टिशियस एसेट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो हटा दो, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। अब आ जाइए भैया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आपको पता ही है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्म के जितने भी असेट हैं उनको दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं कि भाई उसी कीमत पे है, या कोई कीमत किसी एसेट की कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो गई, क्योंकि यदि ज्यादा हुई होगी तो फायदा है, और यदि किसी एसेट की कीमत कम हो गई होगी तो भैया नुकसान है। तो हम अपनी गलत पोजीशन क्यों
दिखाएं, जो जिसकी जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे दिखाओ। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी है, कोई कम हो गई या कोई लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो भी निकालेंगे हम, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लॉस। तो सारी चीजों की दोबारा से वैल्यू चेक करते हैं और फिर जो भी वैल्यू आती है, यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स बांट लो नए पार्टनर के आने से पहले, और यदि कोई लॉस है तो भाई वो भी पुराने पार्टनर्स बेचारे बांटेंगे, ठीक है ना, नए पार्टनर के आने से पहले। तो यही होता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का करना। ये पूरा आपको यहाँ पे गिवन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम लोग एंट्रीज कैसे करते हैं, तो एंट्रीज एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में काफी आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट्स। तो देख लो, यदि असेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, असेट का इंक्रीज होना क्या होता है भैया, असेट को डेबिट कर देंगे। यदि असेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। यदि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, ठीक है। ये पॉजिटिव चीज है ना, असेट का इंक्रीज होना पॉजिटिव है भाई, फेवरेबल है ना। क्या है ये आपके लिए, असेट का इंक्रीज होना फेवरेबल है, डेबिट में जाएगा। असेट का डिक्रीज होना अनफेवरेबल है, क्रेडिट में जाएगा। लाइबिलिटी का इंक्रीज होना अनफेवरेबल है इसलिए क्रेडिट में जाएगा। लाइबिलिटी का कम होना फेवरेबल है इसलिए डेबिट में चला जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट और भी एंट्रीज हैं आपकी। यदि कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो भैया फेवरेबल है इसलिए उसको डेबिट करो। कोई आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनफेवरेबल है इसलिए उसे क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एसेट मतलब जो अभी तक आप नहीं रिकॉर्ड किए थे, अभी तक बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड किया था पर अब तो करोगे क्योंकि आप फिर से दोबारा बैलेंस शीट बन रही है ना, तो लगे हाथों जो अभी तक नहीं किया वो भी रिकॉर्ड कर दो, राइट। चलिए अब इसका हम एंट्रीज देख लेते हैं कैसे क्या एंट्रीज होती हैं। यदि आपको रिवैल्यूएशन करने में असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू जब फाइंड करिए और यदि आपको दिख रहा है कि यार हमें प्रॉफिट हो गया है, मुबारक हो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने के जो आपके वो होते हैं, मतलब जब यदि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने की कंडीशन में जो भी प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में वो प्रॉफिट बांट दो। नए के आने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट है, नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बांट दो, पहली एंट्री। और यदि भैया लॉस भी हो जाता है तो वो भी क्या करो, पुराने पार्टनर्स में बांटो, ठीक है, उनके पुराने ही रेशो में। तो क्योंकि लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस हमेशा क्रेडिट में जाता है, प्रॉफिट हमेशा डेबिट में जाता है। तो यहाँ प्रॉफिट था इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, या लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, और जो पार्टनर्स हैं उनको हमने उनके रेशो में बांट दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। डन। तो ये हो गई आपकी एंट्रीज। अब आ जाओ भाई फॉर्मेट पे एक बार नजर डाल लो क्योंकि हमें करना है ये वाला सवाल, है ना। ये सवाल हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, पर एक बार फॉर्मेट देख लो। क्या कह रहा है फॉर्मेट कि यदि आपकी डिक्रीज हो रहा है, क्या असेट यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जब एंट्री करी थी तो असेट का डिक्रीज होना हमारे लिए असेट का डिक्रीज होना अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल था तो हम क्या करते थे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे असेट को और रिवैल्यूएशन को डेबिट करते थे, इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं यदि असेट का डिक्रीज हो रहा है तो। देखो असेट का डिक्रीज होना अनफेवरेबल है, मैंने क्या बताया, अनफेवरेबल चीज क्रेडिट करो, तो असेट को क्रेडिट करा था, ठीक है, तो डेबिट क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डेबिट किया था ना जनरल एंट्री के टाइप, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखते हैं यदि एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। समझे कि नहीं, देखो एक बार और समझो। मैंने आपको जो एंट्री बताई थी ये वाली कि यदि असेट आपके डिक्रीज होते तो क्रेडिट करते, तो हमने असेट को क्रेडिट में लिखा था और फिर डेबिट में क्या लिखा था, डेबिट में रिवैल्यूएशन लिखा था ना, डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन था, कब, जब आपके असेट डिक्रीज हो रहे, क्योंकि असेट का डिक्रीज होना अनफेवरेबल है इसलिए असेट आपके क्रेडिट में जाएंगे, इसीलिए डेबिट में आपका रिवैल्यूएशन जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट जब आप रिवैल्यूएशन बनाते हो तो क्या करोगे, असेट का डिक्रीज होना डेबिट में चला जाता है ना। देखो असेट का डिक्रीज होना क्या है, अनफेवरेबल है, इसलिए असेट क्रेडिट होगा लेकिन डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे ये लिखेंगे। डन। सिमिलरली और क्या क्या चीजें, जैसे एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ठीक है, या फिर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन या एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, या फिर कोई प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें डेबिट पे रिकॉर्ड होती है। फिर असेट यदि इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, या फिर आपको कोई लॉस है रिवैल्यूएशन पे, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। डन। फॉर्मेट का एक रिवीजन मैंने करवा दिया। अब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं,
ओवर, सारे नहीं मतलब जितने मैं पार्ट 1 में लेकर आई थी ये हो चुके हैं ना, एक बार चेक कर लूं भाई कोई बचा तो नहीं है, नहीं बचा, गुड। तो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे मोर देन, हाँ मतलब आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में करा दिए। अब कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं आपके, कौन से, रिजर्व वाले बचे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपका पार्ट 2 में कराऊंगी, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में कराऊंगी और क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब हम यहाँ पे मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रही हूं मैं, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे साथ में मिलके, राइट। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड सवाल कराऊंगी, राइट। शुरू करें, कॉपी पेन ले आओ अपनी, क्योंकि सॉल्व करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ में मिलकर, जितना भी अभी तक पढ़ा दिया, जो भी अभी तक रिवाइज कराया है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूं। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लाइक शेयर कर दो, और फटाफट से जिन्होंने नहीं किया है अभी तक भाई जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, क्वेश्चन का टाइम हो गया है, ठीक है। कर दीजिए भैया फटाफट, सभी लाइक शेयर कर दिया क्या सभी ने? शुरू करूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 लगा लूं, कॉपी पेन लेकर रेडी हो, लाइक शेयर कर दिया तो फिर आ जाओ, जितना अभी तक पढ़ा है इसको क्वेश्चन करके और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीजें। चलो तो क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे भैया 2016 का सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड करो। भारती और आस्था पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट किस रेशो में बांट रहे हैं, 3:2 में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब वो एक नया पार्टनर दिनकर आ रहा है, उसको एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। तो मतलब ये जो 1/4 के लिए आ रहा है ना नया पार्टनर, जो 1/5 के लिए आ रहा है, इसमें से आधा जो है भारती से लेगा और आधा आस्था से लेगा, यही लिखा है ना कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जिसमें से वो इक्वली भारती और आस्था दोनों से आधा आधा लेगा। 1/5 शेयर में से आधा भारती से लेगा, आधा आस्था से लेगा, ये लिखा है। आपसे बोला है कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। ओल्ड दिया है, नया कितने के लिए आ रहा है वो भी दिया, और किससे कितना ले रहा है, आधा आधा ले रहा है वो भी दिया है। तो निकाल लेंगे, अभी मैंने आपको तरीका बताया है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कैसे निकालेंगे जल्दी बता दो फटाफट से, यही नीचे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि नया पार्टनर, चलो वहां पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ। आपको मालूम है कि जो न्यू पार्टनर है आपका, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, 1/5 है, मतलब 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब आपसे बोला है आधा एक से लिया, आधा एक से लिया, तो मतलब जो आपका पहला पार्टनर है भारती, उससे कितना लिया इसने, आधा लिया इसका, तो इसका आधा मतलब 1/5 का यदि मैं आधा करती हूँ तो ऐसे ही करूंगी ना, यदि 1/5 का आधा करना है मतलब उसका 1/2 करना है, तो इसका आधा कर दो। सिमिलरली यही 1/5 का इसने आधा किससे लिया, आस्था से लिया, तो इनका 1/5 हो कितना रहा है मुझे बता दो, कितना हो रहा है इसका 1/5। तो ये देखो ये हो जाएगा 1/5 2 = 10 और ये हो जाएगा 5 2 = 10, मतलब 1/10 और 1/10 इसने दोनों से लिया, ठीक है, दोनों से इसने 1/10 लिया है। तो मतलब पुराने दो पार्टनर्स हैं उनके शेयर में से कितना कम हो गया, भारती के शेयर में से भी 1/10 कम हो गया, आस्था के पुराने शेयर में से भी 1/10 कम हो गया। तो कर दो माइनस, कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो अगर मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करूं तो इनका जो पुराना शेयर था, मेरे को पहले पुराना शेयर बताओ, पुराने पार्टनर का पुराना शेयर कितना है, 3:2 है, 3:2 है, मतलब जो 3:2 था, एक मिनट 3/5 है ना, अच्छा इनका पुराना रेशो 3:2 है, यहाँ पे लिख देती हूँ 3:2। तो मतलब जो पहले वाली पार्टनर है भारती, इसका शेयर कितना हो गया 3/5, 3/5 इसका पुराना शेयर है। अब उसमें से वो 1/10 तो दे रही है ना, तो 1/10 को भैया माइनस कर दो, 1/10 को माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ, एलसीएम ले लो, 1/10 को माइनस करोगे तो बता दो कितना आएगा। तो देखो 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आता है, इसलिए 10 एलसीएम हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स और 2 3 = 6 होता है, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स और 1 1 = 1, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 5/10 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो पार्टनर है इसका शेयर है 2, मतलब 2/5 में से ये कितना दे रही है 1/10, ये भी दे रही है, तो उसके शेयर में से भैया 1/10 हटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स और 2 2 = 4, माइनस 10 के टेबल में
10 1 टाइम्स और 1 1 जा 1, ठीक है, मतलब 3/10। तो कितना रेशो आ गया अब इनका न्यू, कितना आ गया 5:3। और नया पार्टनर आपको पता ही है, ठीक है, नया पार्टनर आपको मालूम है कितने शेयर के लिए आ रही है 1/5। तो भाई अब इसका बेस हमें सेम करना पड़ेगा, बेस क्योंकि इन दोनों का 10 बेस है तो तीसरे वाले का भी 10 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया 5:3:2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, 5:3:2 इनका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। क्या सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का हमने निकाल लिया, डन, समझ में आया। क्वेश्चन इस तरीके से निकालते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। और क्वेश्चंस चाहिए और यदि डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो भाई डिटेल वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक बार जाके वो भी आप जरूर चेक करना, राइट। फिलहाल रिवीजन के तौर पे ये सवाल लेकर आई थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड, अभी और सवाल कराओगे डोंट वरी, राइट। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट ले लीजिए, डन, ले लिया सभी ने, आ जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज योर डन, क्वेश्चन 1 सॉल्व। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, ठीक है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3। भाई दो पार्टनर है, 5:3 रेशियो है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर who pay 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm। अच्छा भैया for the firm, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका क्या मतलब है कि भाई एक नया पार्टनर आ रहा है, 40,000 की कैपिटल ला रहा है, कितने की 40,000 की, और कुछ कैपिटल भी कैपिटल के साथ कुछ गुडविल भी लेके आएगा, है ना, कुछ गुडविल भी लेके आएगा जो कि वैल्यू होगी कितने पे 60,000 की, जो फर्म की गुडविल है 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो भाई पूरे फर्म की गुडविल पे आप इसका शेयर निकाल सकते हो, है ना, इसका शेयर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है 40,000 गुडविल लेके 40,000 कैपिटल ला रहा है और कुछ गुडविल भी लेके आएगा, पर अभी गुडविल कितनी है फर्म की 60,000 है, तो मतलब हमें इसका कितना शेयर होगा वो निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। देन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। कितने शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर, आपने बोला मैम 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है, मैंने कहा गुड। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस 1/5 में 1/10 जो है वो ए से ले रहा है और 1/10 जो है ये बी से ले रहा है, समझ रहे हो आप भाई, 1/10 ये किससे ले रहा है ए से और 1/10 सेम बी से भी ले रहा है। आपसे बोला है कि जर्नल एंट्री करिए और जो भी कैलकुलेट हुए आपके नहीं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा मतलब आपको इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है और आपको इसकी जो पर्टिकुलर ये चीज हुई है इसका क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो अभी मैंने आपको एंट्री बताई हर चीज की, क्या कि देखो कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम ला रहा है, और प्रीमियम फिर गुडविल की जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, राइट। तो आपकी एंट्री आप कर सकते हो, 2 एंट्रीज होंगी इसकी, ठीक है ना, 2 एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 एंट्री तो हम आराम से कर ही देंगे, लेकिन पहले इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी तो हमें निकालना है। तो निकालने कैसे निकालेंगे कि नया पार्टनर हमको पता है 1/5 के लिए आ रहा है, पर 1/10 वो ए से ले रहा है और सेम 1/10 वो किससे ले रहा है, बी से भी ले रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ओके चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपको मालूम है इनका ओल्ड रेशो किसका, पुराने पार्टनर्स का। यदि मैं ओल्ड रेशो आपसे पूछती हूँ तो कितना दिया है क्वेश्चन में मुझे बताएं, 5:3 दिया है आपको, और आपको मालूम है जो सी है न्यू पार्टनर जो है, या मैं सी लिखती हूँ डायरेक्टली, कितने शेयर के लिए आ रहा है, आपने मुझे बोला मैम वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, मैंने कहा ओके। उसके बाद आपको मालूम है वो किससे कितना कितना शेयर ले रहा है, ठीक है ना। तो यदि मैं बोलूं ए से तो 1/10 ए से भी ले रहा है, ठीक है। तो यदि भैया वो 1 से पहले वाले पार्टनर से लेगा 1/10, मतलब उसके शेयर में से, उसके पुराने शेयर में से 1/10 जा रहा है ना, पुराना पार्टनर। यदि मैं बोलूं ए का, अगर मैं बोलूं न्यू शेयर निकालना है मुझे, न्यू शेयर किसका, ए वाले पार्टनर का, तो कैसे निकालूंगी, इसका पुराना शेयर कितना है ए का,
आप बोलोगे मैम 5/8 है ना। अब क्योंकि इसमें से 1/10 जो है ए, मतलब ए का जो शेयर है ना वो अपने शेयर में से 1/10 नए वाले पार्टनर को दे रहा है, इसका मतलब उसके पुराने शेयर में से 1/10 कम हो रहा है, क्योंकि 1/10 तो वो नए पार्टनर को दे रहा है, तो उसके शेयर में से 1/10 कम कर देंगे, तो उसका जो पुराना शेयर था 5/8 इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना 1/10, क्योंकि ये 1/10 नए को दे रहा है। कर दीजिए इसे सॉल्व, इसे सॉल्व कर दीजिए। कैसा आएगा भाई, इसे सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपका इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 8 और 10 का एलसीएम लोगे तो 40 आएगा। 8 के टेबल में 40 5 टाइम्स और 5 5 जा 25, माइनस 10 के टेबल में 40 4 टाइम्स और 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21:40, 21/40 पहले वाले का हो गया न्यू रेशो। सिमिलरली बी वाला जो इसका रेशो कितना है 3/8। अब ये भी अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है बी वाला, तो इसके शेयर का भी 1/10 माइनस हो रहा है, तो इसके शेयर में से यदि मैं 1/10 माइनस करती हूँ तो इसका भी एलसीएम 40 आ रहा है। 8 के टेबल में 40 5 टाइम्स 5 3 जा 15 माइनस 10 के टेबल में 40 4 टाइम्स 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11/40। ये आ गया भैया सेकेंड वाले का न्यू शेयर। अब यदि हम लोग इसकी बात करें तो भाई इसका बेस हमें इक्वल करना पड़ेगा तभी आएगा, तो मैं यदि सी की बात करूं तो इसका कितना दिया है शेयर 1/5, बेस इक्वल करना है भाई 40 40 बनाना है, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 40 आ जाए, 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड करना पड़ेगा भाई ऊपर नीचे, तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो भैया कितना आ गया 21:11:8, ये आ गया भैया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डन, न्यू मिल गया। ठीक है, अब फर्म की मैंने क्या बताया, गुडविल का भी हमें कैलकुलेशन करना है, अभी तो हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा था हमने निकाल दिया। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट किस रेशो में करना है, न्यू में करना है नहीं, या फिर सेक्रीफाइस रेशो में करना है, हाँ ठीक है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट ना ओल्ड रेशो में होता है, ठीक है, गुडविल मतलब जो नया पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है, ठीक है, यदि ऑलरेडी बुक्स में गुडविल है तो वो तो ओल्ड रेशो में जाती है, पुरानी गुडविल तो पुराने रेशो में बढ़ती है, पर नया पार्टनर जो नई गुडविल लेके आता है उसका ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में होता है। किस रेशो में, सेक्रीफाइस, इसीलिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं चलो यहीं पे बताती हूँ। ए वाले पार्टनर का पुराना रेशो कितना है 5/8 है, और नया रेशो कितना है, तो भैया ये 21 11 और 8 सबको प्लस करके बताना कितना आ रहा है, सबको प्लस करके कितना आ रहा है 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहले वाला पार्टनर है इसका न्यू रेशो कितना है 21/40, 21/40। भाई सबको पता है ना सेक्रीफाइस रेशो मतलब ओल्ड माइनस न्यू है ना, तो ओल्ड रेशो तो इनका 5/8 है और न्यू ये वाला है, तो इसका सबका टोटल 40 हुआ ना, 21 11 8 मतलब 40। ठीक है, तो इसका रेशो पहले वाले का तो 21 है, तो 21/40 इसका न्यू रेशो है, कर दो माइनस। सिमिलरली जो दूसरा पार्टनर है इसका पुराना रेशो है 3/8 माइनस न्यू रेशो इसका कितना है 11/40। न्यू पार्टनर का तो सेक्रीफाइस होता ही नहीं, वो तो गेनिंग पार्टनर है, इन दोनों का करेंगे माइनस। तो चलो एलसीएम ले लो, 8 और 40 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा बताइए। तो 8 के टेबल में 8 भी आता है और 40 भी आता है, इसलिए जो बड़ी डिजिट है वही एलसीएम है, तो 40 आपका एलसीएम है। 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है 5 टाइम्स है, और 5 5 जा 25। सिमिलरली 40 के टेबल में 40 1 टाइम्स और 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, इसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3/40। क्या मैंने सही किया, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, फिर इसमें 5 और 5 3 जा 15 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 4 है ना, 4/40। तो भैया इनका जो सेक्रीफाइसिंग है कितना हो गया 3:4 हो गया, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:4। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, राइट। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, 21 22 23 24 20, अच्छा ये भी तो 4 ही है भैया, इसको मैंने 3 क्यों लिख दिया, इसको -4 ही तो आ रहा है, तो 4 और 4 भाई क्या बात है, 4 और 4 इसका मतलब इनका जो रेशो है कितना है 1:1 का सेक्रीफाइस है, बराबर है भैया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बराबर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं है ना, सही किया ना, पहले 3 मैंने गलत हो गया था,
इस तरीके से करेंगे तो भाई 1:1 आ गया, क्या सेक्रीफाइस, समझ गए। ये तो केवल क्या था भैया, कुछ नहीं था, ये आपका वर्किंग नोट था। क्या था ये, वर्किंग नोट। मेन कहानी तो भैया जनरल एंट्री की पूछी है, काई की पूछी है, जर्नल एंट्री। कर दे, है ना, तो कर दे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, देखो सारी कैलकुलेशन कर दिए। अच्छा एक चीज तो बची रह गई अभी, कैपिटल का तो भैया रह ही गया। देखो सॉरी कैपिटल नहीं, गुडविल। देखो कैपिटल तो 40 ला रहा है, ये तो हमें मालूम है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुडविल है विच इज वैल्यूड एट 60,000 की जो गुडविल है वो फर्म की है, 60,000 फर्म की है। तो फर्म में से नए पार्टनर की कितनी होगी, तो नए पार्टनर का शेयर निकाल लो। कैसे निकालोगे, आओ यहां पे बताती हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है, किसका, गुडविल। गुडविल का मैं आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, फर्म की गुडविल है टोटल 60,000, जिसमें से नए पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है ना शायद, नया पार्टनर 1/5 है, 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसका भैया 1/5 निकाल लो, कर दो भैया डिवाइड, कितना आएगा 1/5 में, अगर इसको आप निकालोगे तो आपका टोटल 12,000 आएगा। तो मतलब पूरी फर्म के गुडविल में इसका जो शेयर है वो 12,000 का है। कितने का है भैया, 12,000 का शेयर है इसका, ठीक है ना। अब आपको मालूम है ये 12,000 का शेयर है, ये जो सेक्रीफाइस मतलब ये जो उसकी गुडविल है ये किस रेशो में जाएगी, तो मतलब ये जो 12,000 की गुडविल आई है पूरे फर्म में, जो नए पार्टनर की गुडविल थी 12,000 है, ये क्या करेगा, इस पूरी गुडविल को पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में देगा। तो इनका सेक्रीफाइस रेशो अभी निकाला 1:1 का आया, तो इसका बराबर बराबर देगा भाई, मतलब 6,000 देगा, एक को 6,000 देगा और दूसरे को भी 6,000 देगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस रेशो है आपको मालूम है 1:1 का दिया है। तो इसका हमने बराबर बराबर क्या करना है, दोनों को बांटना है। डन, समझ गए। तो ये हो गई आपकी पूरी वर्किंग नोट जो हमने कर ली। अब आ जाइए भैया जर्नल एंट्री की तरफ, तो यहीं पे कर लेंगे, चलो या फिर दूसरे पेज पे कर लो, भाई कमी नहीं है पेज की, यहाँ आ जाते हैं। तो भाई देखो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है, काय में, कैश में ला रहा है, तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू, क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, नाम क्या है, सी है ना, सी ना, हाँ, तो भाई ये कैपिटल ला रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों को क्रेडिट कर देंगे, राइट। कितना 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 लेके आ रहा है भाई, कैपिटल कितनी ला रहा है, 40,000 की कैपिटल प्लस 40,000 की कैपिटल है, और क्या क्या है भाई, देखो 40,000 की तो कैपिटल हो गई, और गुडविल ये लेके आ रहा है भाई 12,000 की, तो टोटल कितना लेके आ रहा है, इधर आएगा आपका कैश में टोटल हो जाएगा ये 52,000, टोटल 52,000 कैश इसकी साइड से आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। 40,000 कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपको मालूम है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में। तो पुराने कौन है भैया, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में भाई, बराबर बराबर करना था। जो पूरी प्रीमियम थी वो 12,000 की थी और उनका सेक्रीफाइस रेशो 1:1 था, तो बराबर बराबर करना था। तो भाई 6,000 इसको और 6,000 इसको हमने कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। देख लो भाई कोई दिक्कत हो तो यहाँ देखो, इनका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो 1:1 आया था, ठीक है। तो इस रेशो में हमने कर दी, ये जो 12,000 की गुडविल है दोनों को बराबर बांट दी। तो भैया ये हो गई हमारी जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है। ये एक मिनट रुको, ये हो गई क्या हमारी जर्नल एंट्री। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को, ये हो गई भैया डन। ओके चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन में मेन हमसे यही पूछा था जो हमने कर दिया। आ जाइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए पहले वर्किंग नोट्स का ले लो, डन। अब इसका ले लीजिए, डन। एंड देन लास्ट जर्नल एंट्री, डन स्टूडेंट्स, कर लिया। अब आओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, पहले लाइक शेयर कर दो, फिर हम लोग क्वेश्चन थर्ड वाले पे मूव करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे भाई, फटाफट से स्पीड में सभी को लाइक शेयर करना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी, ठीक है। चलिए तो फिर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। आइए पहले रीड करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो,
अशीन एंड श्रेया, क्या लिखा है, श्रेयाश, ठीक है, श्रेयस वर पार्टनर, श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। ठीक है भैया, दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है असीन और एक का नाम है श्रेयस। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स हैं और एक नया अजय नाम का पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। और अजय जो है वो 5 लाख रुपए क्या ला रहा है, कैपिटल, 5 लाख कैपिटल ला रहा है। और जो वैल्यू है टोटल एसेट की, टोटल मतलब फर्म के एसेट 15 लाख है और टोटल फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो 5 लाख है। ऑन दैट डेट गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, ऑल्सो शो यूर वर्किंग। समझ रहे हो क्वेश्चन, इशारा समझ रहे हो, इशारा समझ रहे हो। नए पार्टनर की तो कैपिटल दी है आपको पर इसकी गुडविल नहीं दी। अब इसकी गुडविल निकालनी है, कैसे निकालते हैं इसकी गुडविल, दो तरीके से निकलेगी, मतलब एक ही तरीके से निकलेगी पर उसमें दो आपके क्या होंगे, फॉर्मूले यूज होंगे अलग अलग। कैसे होंगे, ये जो केस है आपका हिडन गुडविल का है भैया, किसका है, हिडन गुडविल वाली कंडीशन है ये, हिडन गुडविल का आपका क्वेश्चन है। कैसे समझ में आया, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी और पुराने पार्टनर की कैपिटल यदि दी होती तो हम उसका पूरा टोटल करके भी निकाल सकते हैं, पर यदि वो भी नहीं दी तो नेट वर्थ कैसे निकलती है, पूरे असेट में से लायबिलिटीज माइनस करके। समझ रहे हो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें गुडविल निकालनी है ना, तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले नेट वर्थ निकालो इंक्लूडिंग गुडविल, फिर निकालो नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, दोनों चीजें निकालो, आपस में माइनस कर दोगे तो गुडविल की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो क्या हम शुरू करें, तो जो इंक्लूडिंग गुडविल वाली होती है हमारी नेटवर्थ, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इंक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ कैसे निकलती है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई का करते हैं नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल। समझ रहे हो, देखो यहां पर आओ, यहां पे इसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो हमें निकालना है बच्चों यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे निकालते हैं, इसमें हम कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल है न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ओके, अब इसकी कैपिटल कितनी है भाई, ये कितनी, 1.5 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है ना, 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, तो कर दो क्या, 5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल, कितने शेयर के लिए आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा मतलब 5/1 कर दो, कितनी आ रही है बताओ, इसका सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 5 5 जा 25 मतलब 25 लाख। ठीक है ना, 25 लाख क्या आ गई, नेट वर्थ आ गई इंक्लूडिंग गुडविल। अब क्या चाहिए, एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली चाहिए, है ना। सेकंड केस में स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, जिसमें गुडविल शामिल नहीं है। इसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, पुराने दो पार्टनर्स हैं उनकी प्लस कर दो कैपिटल, और जो नया पार्टनर 5 लाख कैपिटल ला रहा है उसकी भी प्लस कर दो, और यदि कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है आपका, तो उसको भी ऐड कर दो, तो आपकी नेटवर्थ निकल जाती है एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली। परंतु स्टूडेंट क्वेश्चन में नए पार्टनर की तो कैपिटल दी है, पर पुराने जो है ए और एस, इनकी आपको कैपिटल नहीं दी। पर अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ऐसा है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं दी तो एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, असेट माइनस लायबिलिटी कर दोगे, क्योंकि असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, और कैपिटल मतलब ही तो नेटवर्थ होता है ना। देखो या तो सभी पार्टनर की कैपिटल टोटल कर लो तो आपको कैपिटल पूरी फर्म की पता लग जाएगी, या फिर असेट पूरे फर्म के असेट में से पूरे फर्म के असेट माइनस कर दो तो भी कैपिटल ही पता लगेगी। तो दोनों कैपिटल, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, निकालना तो कैपिटल ही है हमें, चाहे इस तरीके से पूरे पार्टनर की कैपिटल मिला दोगे तो पता लग जाएगी फर्म की कैपिटल, या फर्म के असेट में से फर्म के लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी फर्म की कैपिटल पता लग जाएगी। नेटवर्थ का मतलब ही है कैपिटल, ठीक है, पूरी फर्म की कैपिटल, एक की नहीं, पूरे फर्म की कैपिटल इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो हमें नेटवर्थ निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो
एसेट हमारे पास दी है बच्चों 15 लाख और लाइबिलिटी हमें दी है 5 लाख। माइनस करो कितना आ जाएगा, टोटल 10 लाख, ठीक है ना, 10, चलो ये हो गया 10 लाख। टोटल 10 लाख आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई, एक्सक्लूडिंग ये वाली कौन सी, एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली। कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। और अच्छा एक मिनट रुको, ये आपका ये आ गया, इसमें एक कैपिटल और रह गई है। एक कैपिटल किसकी, नए पार्टनर की तो पता है, तो वो भी ऐड होती है। मतलब असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे और जितने पार्टनर्स की कैपिटल पता है उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं पता, इसके लिए हमने क्या कर दिया, असेट माइनस लायबिलिटी कर दिया। लेकिन नया जो पार्टनर आ रहा है उसकी तो पता है कैपिटल, तो उसकी भी ऐड होगी, ठीक है। एक चीज मैंने मिस कर दी, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, प्लस इसमें ऐड क्या होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें हो जाएगी ऐड। तो भाई कितनी है उसकी कैपिटल, 5 लाख है, तो मैं ऐड कर दूं, 5 लाख ऐड कर दी। तो आप इसमें से करो माइनस, अच्छा ये हो जाएगी इसमें माइनस 10 लाख, 10 लाख प्लस 5 मतलब 15 लाख। 15 लाख आ गई आपकी क्या, नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब आपको मालूम है क्या करना होता है, 1 - 2 करना होता है। मतलब 25 लाख में से आपको 15 लाख माइनस करने हैं, कर दो। 25 में से 15 माइनस कर रहे हो तो आपकी कितनी आ रही है, टोटल 10 लाख रुपीस की क्या आ गई भैया, आपकी गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आई भैया, फर्म की गुडविल आई है। अभी किसकी गुडविल आई है, ये सिर्फ फर्म की आई है। आपको क्या चाहिए, नए पार्टनर का शेयर चाहिए, तो कैसे निकालोगे, नए पार्टनर का शेयर चाहिए ना, न्यू पार्टनर का गुडविल में शेयर चाहिए। न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल कैसे निकालोगे, 10 लाख यदि पूरी फर्म की कैपिटल है, उसमें से नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है कि 1/4, कहा गया भैया 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो पूरी फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाल लो। तो 5 1 5, 5 2 10, मतलब 2 लाख रुपए क्या हो गई उसकी गुडविल, 20 लिख दिया क्या मैंने, रुको, 2 लाख रुपए पूरी क्या हो गई उसकी शेयर आ गया, है ना। उसका हमारा जो नया पार्टनर है उसका शेयर आ गया। अब इनका वो क्या है भैया, इनका जो पुराने पार्टनर हैं इनका आपको कोई शेयर नहीं देके रखा कि भाई इनका प्रॉफिट, क्योंकि हमें मालूम है ना गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में हम बांटते हैं पुराने पार्टनर्स को। तो भैया देखो यहाँ तो आपको ओल्ड रेशो भी नहीं दिया, न्यू कुछ भी नहीं दिया ना, एडमिट कर रहा है 5th वर्ष के लिए, ब्रिंग कर रहा है, कहीं भी आपको शेयर नहीं दिया। तो आप क्या करें, क्या करें, क्वेश्चन गलत है मैम, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तो आपको सरदर्द करने की जरूरत नहीं है, बस 1:1 इनका रेशो मान लो। जब कुछ नहीं दिया तो इक्वल, कुछ नहीं दिया मतलब इक्वल, है ना, कुछ नहीं दिया मतलब इक्वल। तो इसको यदि हम इक्वल बांटेंगे दोनों पार्टनर्स में तो 1-1 लाख रुपए बट जाएगी, ठीक है, 1-1 लाख बट जाएगी। हमसे मांगी है क्या, हमसे जनरल एंट्री बोली है क्या, हाँ बोली है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए कैसे करेंगे भैया जनरल एंट्री, देख लो भाई क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो आपका नया पार्टनर है वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो गुडविल लेके आ रहा है। क्या लिखा है, क्या कहीं लिखा है क्या, आपको दिख रहा है तो भाई मुझे भी बताओ, कहीं लिखा है क्या, कहीं भी नहीं लिखा कि ये गुडविल लेके आ रहा है, सिर्फ इतना लिखा है कि भैया 5 लाख रुपए ये कैपिटल के ला रहा है, कहीं नहीं लिखा कि गुडविल ला रहा है। तो अब क्या मतलब, ये गुडविल नहीं लाया पर कभी तो लाएगा। तो जब पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, आइए यहाँ पे एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों इसकी एंट्री ऐसी होगी कि सबसे पहले तो कैपिटल लेके आया है कम से कम, तो वो तो लिखोगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर है अजय, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी कैपिटल लाया है भाई, 5 लाख लाया है, बहुत है भैया, ठीक है ना, 5 लाख भी बहुत है, राइट। अब आपको मालूम है ये गुडविल नहीं लाया तो यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखोगे क्योंकि वो नहीं लाया, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि वो गुडविल लेके आया है, ठीक है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब दूसरी एंट्री काहे की करेंगे बच्चों, जो गुडविल वो नहीं लाया वो उसके करेंट अकाउंट में हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ए करेंट अकाउंट
भाई याद रखना उसके करंट अकाउंट में होती है, ठीक है। 2 पुराने कौन कौन कैपिटल है उनके पास जाएगी, तो पुराने हैं आपके ए और एस, तो ये चली जाएगी ए कैपिटल अकाउंट और 2S कैपिटल अकाउंट। कितनी जाएगी, अभी हमने इसका शेयर निकाला, गुडविल में कितना निकला था, गुडविल में इसका शेयर अभी जस्ट निकाला 20 लाख नहीं 2 लाख निकला है, ठीक है। इसका शेयर पूरे गुडविल में 2 लाख निकला है, जो दोनों पार्टनर्स को 1-1 लाख रुपए ये देगा, ठीक है ना। भाई अभी लेके नहीं आया गुडविल पर, हमने इसके करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर हमने कर दिया है। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को, दोनों एंट्रीज आ गई, इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या। देखो क्वेश्चन में कैपिटल ला रहा है ये तो दिया था, पर कहीं भी ये नहीं दिया कि वो गुडविल भी ला रहा है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसकी जो गुडविल है मतलब ये नहीं ला रहा, तो नहीं ला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कैपिटल लाया है कैश में उसकी एंट्री कर दी, क्योंकि गुडविल नहीं लाया तो भाई उसके करंट अकाउंट में हमने वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जितना भी उसके शेयर में आ रहा था, और दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब आ जाइए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वर्किंग नोट्स का लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ले लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन, ओके। अब आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड एट लास्ट इसका ले लीजिए। डन, सभी ने ले लिया, तो फिर आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देख ले, है ना, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाइए भैया अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन 4 आपसे बोल रहा है लाइक शेयर कर देना भाई जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कर दो स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पास एंट्रीज इन फर्म जर्नल फॉर फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। भाई पार्टनर के एडमिशन के टाइम कुछ एंट्रीज करनी है आपको, 3 ट्रांजेक्शन दिए हैं। सबसे पहला कह रहा है कि कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, उसकी क्या एंट्री होगी। भाई देखो कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, और एसेट का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा, एसेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बताया है एसेट यदि इंक्रीज हो रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, और एसेट का इंक्रीज होना मतलब हमारे लिए फेवरेबल है, तो इसको क्या कर दो, एसेट को डेबिट करो और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। राइट, कर दे एंट्री। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि चलो अगले पेज पे करेंगे तो मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो एसेट आपका डेबिट में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक जस्ट अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है ना। अब देखो कितने से हो रहा है इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज, 20,000 से, ठीक है, तो 20,000 हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, ये हो गया 20। डन, ये हो गई अभी आपका सॉल्व। राइट, इसको कर दो पहली एंट्री क्लोज। अब आ जाइए स्टूडेंट दूसरी एंट्री, क्या कह रही है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है सप्लायर के लिए 5,000 की, तो भैया लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो भैया लाइबिलिटी का इंक्रीज होना अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल चीजों को क्रेडिट करते हैं, तो इस लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। क्या है ये लाइबिलिटी का नाम क्या होगा, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर्स ही एक तरीके के ना, सप्लायर को पैसा देने मतलब आपकी उधारी है, क्रेडिटर्स है, तो वो क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट में आएंगे, तो भैया डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि भैया क्रेडिटर्स का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट में आता है। कितने से हो रही है इंक्रीज, आपने बोला मैम 5,000 से हो रही है, तो मैंने कहा भैया ठीक है 5,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए सेकेंड एंट्री हो गई है। अब आ जाइए भैया थर्ड पे, an item of 1600 include in sundry creditor is not likely to be claimed and hence should be returned back। इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी कोई एक लाइबिलिटी थी, सन्डी क्रेडिटर्स मतलब आपको किसी को पैसा देना था, एक उधारी टाइप थी, एक लाइबिलिटी थी 1600 की, अब वो नहीं है, मतलब आपकी एक लाइबिलिटी थी, आपको क्रेडिटर को पैसा देना था, अब नहीं देना, अब वो कम हो गया, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, समझ रहे हो, लाइबिलिटी का कम होना तो भाई अच्छी बात है, फेवरेबल है, और फेवरेबल चीज को डेबिट करना होता है, राइट, फेवरेबल चीज को डेबिट करना होता है, तो क्या डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट जाएगा, क्योंकि
लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, सॉरी लाइबिलिटी का डिक्रीज होना तो अच्छी बात है, फेवरेबल चीज डेबिट होगी। 2 कहां पे होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट दिया है? 1600 दिया है, 1600, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गई, 3 एंट्रीज पूछी थी, वी हैव डन। ओके, तो देखो भाई, अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे, इसलिए इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना रिवैल्यूएशन में क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। और क्रेडिटर्स आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे? क्रेडिटर्स आपके क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, है ना। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं इसलिए क्रेडिट में करें, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट पे रिकॉर्ड होता है ये, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट में है ना, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे क्रेडिटर्स का इंक्रीज होना रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटर्स का कम होना, लाइबिलिटी का कम होना रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। याद रखना, चीजें अपोजिट हैं, कंफ्यूज मत होना, मैंने ट्रिक बताई है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन करने में मजा आया? ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स आपकी आज जो रिवीजन था, चलो ये 3rd भी हो गया हमारा। ओके, तो आज का जो हमारा पार्ट 1 का रिवीजन था, जो 4th चैप्टर में मैंने जो पार्ट 1 लेकर आई, इसमें मैंने आपके मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, है ना। आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में पढ़ा है, और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए। अब आपको इंतजार करना है पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 2 में मैं इसी चैप्टर के आपके बचे हुए जो थोड़े से कॉन्सेप्ट बचे हैं वो पूरे कराऊंगी, रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और क्वेश्चन भी कराऊंगी एक्सरसाइज के। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और तो और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे। तो आखिरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपका मैं सेकेंड पार्ट में लेकर आऊंगी, तो आपको इंतजार करना है और सेकेंड पार्ट में भी जुड़ना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए चैप्टर 4 के। तो बस सेकंड पार्ट में भी आपको जुड़ना है सेम प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और यदि आपको कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की सारी चीजें अवेलेबल है, बस जाके एक बार चेक जरूर करना। अदरवाइज हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके सारी चीजें आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी, जहां मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बार में बताया पार्ट 1 में, इसे लाइक शेयर जरूर करना है सभी को, सेकंड पार्ट में भी जुड़ना है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी हमें फॉलो करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।